वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हंसलाल होम्यो क्लिनिक। मैं डॉक्टर अजीत कुमार, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज हम लोग जानेंगे खांसी को ठीक करने की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में और लास्ट में जानेंगे एक कॉम्बिनेशन के बारे में जिसका इस्तेमाल सभी लोग कर सकते हैं और वह किसी भी प्रकार के खांसी को ठीक कर सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं खांसी कैसे होता है। दोस्तों, खांसी एक ऐसी समस्या है जो लगभग हर किसी को कभी न कभी ज़रूर हुआ होता है और यह एक्यूट डिजीज है। जब भी मौसम में परिवर्तन होता है उस वजह से खांसी होने की संभावना बढ़ जाती है। खांसी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, यह दूसरे बीमारी का एक सिम्टम्स है, एक लक्षण है जिसे आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। सबसे पहली मेडिसिन आती है एकोनाइट 30। जब भी वेदर चेंज होता है, मौसम परिवर्तन होता है, गर्म से ठंडा की तरफ जाता है और उसमें अगर आपको ठंडा से एक्सपोजर हो रहा हो तो आपको एकोनाइट 30 CH में 2 बूंद 3 बार लेना चाहिए। इसका सिम्टम्स है कि अगर आप घर में हैं, ब्लोअर में हैं, गर्म है आपका रूम और आप घर के बाहर निकले, हल्का घूमे, ठंडी हवा लग गया और उस वजह से खास करके पश्चिमी हवा या पछिया हवा जिसे कहा जाता है, अगर इस वजह से आपको खांसी हो रहा है तो आपको एकोनाइट 30 CH में 2 बूंद 3 बार लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी रहता है और सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, तो ऐसे स्थिति में आप एकोनाइट 30 CH में 2 बूंद 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगली दवा आती है ब्रायोनिया 30। ब्रायोनिया 30 जो है यह सूखी खांसी की दवा है। इसमें ड्राइनेस होता है, आपका बिल्कुल गला सूखा हुआ लगता है, प्यास बहुत कम लगता है, जब लगता है तो आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं एक साथ। उसी तरह खांसी भी सूखा होता है, इसमें बिल्कुल भी कफ वगैरह नहीं बनता। लेकिन अगर किसी वजह से हल्का बलगम बनता भी है तो वो आसानी से नहीं निकलता है, वो बलगम निकालने के लिए भी आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद भी हल्का फुल्का बलगम निकलता है जो पीले रंग का होता है। कई एक बार इसमें लाल खून 2-4 बूंदें भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा जब भी खांसी होगा तो बहुत ज़्यादा छाती में दर्द होने लगता है, चेस्ट पेन होता है, ऐसा लगता है जैसे कि सुई चुभ रहा हो। जब भी आप खांसते हैं तो छाती को कस के चेस्ट को दबा लेते हैं। इसके साथ साथ आपका सर दर्द होता है, सर में ऐसा लगता है कि बिल्कुल फटा जा रहा है सर। तो आपका सर दर्द हो, चेस्ट पेन हो और खांसी हो, आप थोड़ा भी मूवमेंट करते हो, चलते फिरते हो या घूमने की कोशिश करते हो, आपका खांसी बढ़ जाता हो, या आप थोड़ा भी बोलने लगे, गाना गाने लगे या खाने लगे, तो ऐसी स्थिति में भी आपका खांसी बढ़ जाता है। इसके बाद अगली दवा आती है स्पोंजिया 30। यह दिन रात कभी भी खांसी हो सकता है, अक्सर रात में इसका खांसी ज़्यादा देखा जाता है। इसमें बलगम बिल्कुल भी नहीं निकलता, बलगम चेस्ट के अंदर ही रहता है, जमा रहता है और इस वजह से गले से साए साए की तरह विजिंग साउंड आता है। जैसे कि आड़ी से अगर लकड़ी काटा जा रहा हो तो जिस तरह का आवाज़ उत्पन्न होता है उसी प्रकार का आवाज़ इसमें उत्पन्न होता है। तो आप स्पोंजिया टोस्टा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर अगर कुछ मीठा खा रहे हैं या बोल रहे हैं ठंडी चीज़ें से अगर आपका खांसी बढ़ जाता हो तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसका खांसी का जो आवाज़ होता है वो बार्किंग साउंड होता है, जैसे कुत्ते के भौंकने से जो आवाज़ आती है उसी प्रकार से इससे आवाज़ आता है। तो आप स्पोंजिया टोस्टा 30 CH में 2 बूंद सुबह दोपहर शाम करके ले सकते हैं, इससे आपका खांसी ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगली दवा आती है हिपर सल्फर 30 CH में। इसके जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं ठंडी से। उनको हल्का भी ठंडी हवा लगता है तो उनको खांसी जुकाम हो जाता है। इस वजह से वो अपने घर में चौखट अपने दरवाजे, खिड़कियाँ, सभी चीज़ों को, पंखा सबको बंद करके रखते हैं ताकि किसी भी तरह से उनको ठंडा ना लगे। यहाँ तक कि वह गर्मी के दिनों में चादर ब्लैंकेट ओढ़ करके सोते हैं ताकि उनको थोड़ा भी ठंड ना लगे। हल्का भी ठंड लगने से उनका खांसी बढ़ जाता है, गले से गरगर की आवाज़ आने लगती है। इसके बाद अगली दवा आती है कार्बोवेज 30 CH में। इसका इस्तेमाल वैसे लोग कर सकते हैं जिनका खांसी है और खांसी ठंडा खाने से आराम मिल रहा है, मतलब कि दही, केला, सेब या फिर कोल्ड ड्रिंक अगर वो पीते हैं तो उनका खांसी ठीक हो जाता हो, तो ऐसे स्थिति में वो कार्बोवेज 30 CH में 2 बूंद 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगली दवा आती है जस्टिसिया एडेटोडा Q। इसका इस्तेमाल लगभग हर केस में किया जा सकता है। खांसी का कोई भी अवस्था हो, किसी भी प्रकार का खांसी हो, उसमें इसका इस्तेमाल
किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल जस्टिसिया क्यू जो है, इसके प्लांट का इस्तेमाल सदियों से आयुर्वेद में किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल एलोपैथ में भी किया जाता है और होम्योपैथ में भी जस्टिसिया के नाम से ये दवा बनकर आती है। इसका इस्तेमाल आधे कप पानी में 15 बूंद मिलाकर सुबह दोपहर शाम 3 बार करते हैं तो आपका किसी भी प्रकार का खांसी ठीक हो जाएगा। और इसका एक सिम्टम है कि अगर हर साल आपको जाड़े में अगर खांसी आती हो तो भी आप जस्टिसिया क्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक पेटेंट दवा आती है एस्टोबल का इस्तेमाल 1 चम्मच 3 बार किया जा सकता है। यह एक जनरल कफ सिरप है जो हर तरह के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इसको समअप करते हैं तो और एक कॉम्बिनेशन के बारे में बताता हूँ। कॉम्बिनेशन जो है बॉनिंग हसन, जो डॉक्टर बॉनिंग हसन है, उन्होंने अपने बुक में इस कॉम्बिनेशन के बारे में बता रखा है, जिसमें एकोनाइट 200 CH में, स्पोंजिया टोस्टा 200 CH में और हिपर सल्फर 200 CH में, तीनों को बराबर मात्रा में मिलाया गया है और फिर उसे 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेने की सलाह दी गई है। अगर इसका इस्तेमाल आप करते हैं, अगर आप कोई मेडिसिन नहीं समझ पा रहे तो एकोनाइट 200, हिपर सल्फर 200 और स्पोंजिया 200 तीनों को एक फाइल में मिला ले और इसका इस्तेमाल 2 बूंद 3 बार सुबह दोपहर शाम करें। इसके साथ साथ आप जस्टिसिया क्यू 15 बूंद आधे कप पानी के साथ सुबह दोपहर शाम लें। अगर ये 2 दवा भी आप लेते हैं और साथ में एस्टोबल कफ सिरप अगर लेना चाहें तो सिरप को भी लें, इससे आपका किसी भी प्रकार का खांसी हो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके अलावा एक दवा है दोस्तों, अगर मान लीजिए आप ये सारे मेडिसिन ले रहे हैं, इससे भी आपका खांसी में कोई प्रभाव नहीं हो रहा तो आपको ट्यूबरकुलिनम 1 mCH में 1 डोज ले लेनी चाहिए और उसके बाद फिर आप यही सब दवा को रिपीट करें तो आपका खांसी धीरे धीरे करके बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों।